आप जिया के रंग ढंग देख रही हैं, बिल्कुल भाभी के नक्शे कदम पर चल रही है। इसलिए मैं कह रही हूँ माँ, संभाल लो इस घर को, वरना जिस तरह से आपकी बहू आपके हाथ से निकल गई ना, वैसे पोती भी ना निकल जाए। बबीता अपनी माँ कल्याणी जी से कहती है। कल्याणी जी बोली, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ बेटा, अब मेरी भी उम्र हो गई है और घर तेरे भाई और भाभी संभालते हैं, और ये तेरी भतीजी अब कौन सी बच्ची रही जो इसे हम अपनी बातों से फुसलाकर इसकी माँ के खिलाफ कर देंगे। बबीता बोली, हाँ सही कहती हो माँ, जब तक छोटी थी हमारी बात सुनती थी, पर अब तो सुनती ही नहीं। कल्याणी जी चिढ़ते हुए बोली, अरे जब तेरा भाई ही नहीं हमारी सुनता तो उसकी बेटी क्या खाक सुनेगी। छोड़ उसे, तू तो बस अपना सामान पैक कर ले, कहीं कुछ छूट ना जाए। तभी कल्याणी जी की बहू शिवानी एक पैकेट बबीता की तरफ बढ़ाते हुए बोली, दीदी ये आपके भैया दुर्गा पूजा का कहकर आपके लिए नए कपड़े लेकर आए थे। बबीता ने पैकेट खोलकर देखा, फिर मुंह बनाकर बोली, हर बार की तरह सूट का कपड़ा या साड़ी, अरे भाभी कभी इससे ऊपर भी उठो। शिवानी बोली, क्या करे दीदी, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, अब जिया भी बड़ी हो रही है, उसकी पढ़ाई का खर्चा, माँ जी की दवाइयाँ, घर का राशन और ये महंगाई, एक कमाने वाले की तो कमर तोड़कर रख देता है। बबीता ने माँ की तरफ देखा तो कल्याणी जी बोली, हाँ हाँ, सारा खर्चा तो जैसे मुझ पर ही होता है, मैं ही घर का सारा राशन खा जाती हूँ ना। शिवानी बोली, माँ जी मैंने ऐसा तो नहीं कहा। कल्याणी जी चुप नहीं रही और बोलती रही। शिवानी समझ गई कि उन्हें समझाना दीवार में सिर मारने जैसा है। खैर शाम को बबीता वापस अपने ससुराल चली गई, तब जाकर घर में थोड़ी शांति हुई। बुआ के जाने के बाद जब घर का माहौल थोड़ा ठीक हुआ तो जिया अपने पिता संजय के पास आकर बोली, पापा तो आपने क्या सोचा, मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजेंगे कि नहीं। संजय ने जवाब नहीं दिया तो शिवानी बोली, जमाना कितना आगे बढ़ गया है, पर आपकी सोच वहीं की वहीं है। आज भी आप अपनी माँ की तरह लड़के और लड़कियों में फर्क करते हैं। अब समझी, तभी आप बेटी को बाहर भेजने से डरते हैं। संजय बोला, हर बात में तुम माँ को क्यों लाती हो। ऐसा नहीं है कि मैं लड़के और लड़कियों में फर्क करता हूँ, पर थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ, आखिर बेटी का बाप हूँ। शिवानी बोली, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं इसकी माँ हूं ही नहीं। एक वक्त था जब आपकी माँ मुझे घूंघट के अंदर रखती थी और आपके साथ भी कहीं बाहर नहीं जाने देती थी। आज आप भी वही कर रहे हैं। जब भी ये बाहर जाना चाहती है आप उससे हजारों सवाल करते हैं, कब जाओगी, किसके साथ जाओगी, कब तक आओगी, क्यों जाओगी। जमाना बदल रहा है जी, आपको भी अपने विचार बदलने होंगे, तभी आप अपनी बेटी को जान पाएंगे। तो पुरानी सोच पर नहीं, अपनी परवरिश पर भरोसा कीजिए। तभी वहां कल्याणी जी आई और बोली, अगर ये अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचेगा तो क्या उसका नाना सोचेगा। जमाना बहुत खराब है बहू, संभल के रहना चाहिए, ना जाने कब क्या हो जाए। शिवानी बोली, मानती हूँ माँ जी, नाना से ज्यादा पिता को चिंता होती है, पर इतनी भी नहीं करनी चाहिए कि बेटी का दम घुटने लगे। और जहां तक कुछ होने की बात है वो तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। जमाना बदल गया है, एक तरफ लड़कियां आसमान में उड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आप लोग इसके पैरों को अपनी चिंता की बेड़ियों से जकड़कर घर में रखना चाहते हैं। इसे भी खुलकर जीने दीजिए, कुछ बनने दीजिए। अपनी माँ की इतनी बात सुनने के बाद कमरे में बैठी जिया बाहर आई और बोली, पापा दादी, अगर आप दोनों मुझ पर भरोसा रखते हैं तो प्लीज मुझे MBA करने के लिए दिल्ली जाने दीजिए। पुरानी सोच पर नहीं, अपनी परवरिश पर तो भरोसा कीजिए। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपका सिर झुके। कल्याणी जी बोली, यही बोलकर पड़ोस की विमला की बेटी दिल्ली गई थी ना, बनी तो कुछ नहीं, बस बिगड़ कर वापस आई। कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी विमला और उसके पूरे परिवार को। शिवानी बोली, माँ जी उसे कोई समझाने वाला नहीं था, क्योंकि विमला तो साल के 8 महीने मायके में ही रहती थी। यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं है, और दिल्ली में इसके चाचा भी हैं, तो वो भी तो गार्जियन ही हैं। और जब हम मौका ही नहीं देंगे इसे कुछ करने का, तो इस जमाने के साथ कैसे चल पाएगी। कल्याणी जी बोली, अब मेरी इस घर में सुनता ही कौन है। सही कहती है बबीता, तुम बस इस घर पर कब्जा करना चाहती हो। शाम में जब संजय न्यूज सुन रहे थे और देखा कि उसी शहर की कुछ लड़की सेना में भर्ती होकर आज पायलट बन गई है, अचानक संजय ने कुछ सोचा और जिया को आवाज लगाई,
जिया सुनो, तुम एमबीए करना चाहती हो ना? जिया बोली, जी पापा। संजय बोला, मैं तुम पर भरोसा करता हूं और चाहता हूं तुम भी कुछ बनकर दिखाओ, ताकि दुनिया के हर पिता को अपनी बेटी को बाहर भेजते समय उसके माथे पर चिंता की लकीर नहीं बल्कि सुकून होना चाहिए। बेटी खुशी से उछल पड़ी। उसकी आवाज सुनकर माँ और दादी दोनों कमरे में आई। शिवानी बहुत खुश हुई। वहीं दादी बोली, संजय एक बार फिर सोच ले। संजय बोला, सोचते सोचते बहुत वक्त बिता दिया माँ, चिंता के सिवा कुछ नहीं मिला। एक बार पुरानी सोच पर नहीं, अपनी परवरिश पर भरोसा करके देखता हूँ, और जमाने के साथ भिड़ने के लिए बेटी का बाप तो हमेशा तैयार रहता है। कुछ वक्त बाद माता पिता जिया को दिल्ली छोड़कर आए। अब फोन पर बातें होती रहती थी, पर जब जिया के शिक्षक उनसे उनकी बेटी की बहुत तारीफ करते तो संजय की छाती चौड़ी हो जाती और वो कहते, उन्हें खुशी है कि उन्होंने जमाने के साथ खुद की सोच बदल ली। शिवानी बोली, मेरी इच्छा थी कि 10वीं के बाद बेटी को बाहर भेज दूं पढ़ने के लिए, पर आप लोगों के मन के डर के कारण उसे बाहर नहीं भेज पाई थी, जिसका मुझे बहुत अफसोस रहेगा। पर कोई नहीं, अंत भला तो सब भला। समय बीता। जिया ने अपनी पढ़ाई पूरी की और कॉलेज में टॉप करके अपने माता पिता का नाम रोशन किया। जिया ने अच्छे अंक से अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, जिसके कारण उसे नौकरी भी तुरंत मिल गई। वो अपनी पहली कमाई से अपनी दादी, पिता और माँ के लिए उपहार लेकर घर गई तो कल्याणी जी बोली, आज मुझे कोई अफसोस नहीं कि मेरा पोता नहीं है। मेरी पोती ने वो कर दिखाया जो आज की दुनिया में लड़के भी नहीं करते। सच कहा था बहू ने, जमाने के साथ हमें भी अपनी सोच बदलनी चाहिए, तभी आज के युग की लड़की आसमान में उड़ सकती है और सबल बन सकती है। परिवार की सोच जमाने के अनुसार बदली तो जिया ने अपने पंख फैलाने शुरू किए और माता पिता के सहयोग से वो ऊंचाइयों तक पहुंचती गई और अपना और अपने परिवार का नाम बनाती गई। दोस्तों, मानता हूं कई जगहों पर पुराने ख्यालात भी सही साबित होते हैं, परंतु जमाने के साथ खुद को बदलना भी जरूरी है, ताकि हम अपने बच्चों के मन की भावनाओं को समझ सके और ऊंचाइयों तक पहुंचने में उनकी मदद कर सके। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।